देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम 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 गं गणपतये नमो नमः। ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणीम्। गीते भवद्वेषिणीम्। आज विक्रम संवत 2077 शुद्ध आश्विन मास द्वादशी तिथि है। शरद ऋतु चल रही और आज बुधवार है। ईस्वी सन 2020 28 अक्टूबर प्रातः 7 बज रहे हैं। ऋषिकेश उत्तराखंड हिमालय भारत से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती
केवलाद्वैत शंकराचार्य परंपरा से शिक्षित दीक्षित भारतीय वैदिक सनातन धर्म अनुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ के अंतर्गत अध्याय 2 सांख्य योग श्लोक 21 पर व्याख्यान करेंगे। पद वाक्य शब्द प्रमाणतः संस्कृत हिंदी भाषा में व्याख्यान करेंगे। आप सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। आप सभी सावधानी पूर्वक एकाग्रता से स्थिर बैठकर भगवद गीता श्रवण साधना करें। चिंतन मनन अभ्यास करें और अपने जीवन में चरितार्थ करें। तो कल हम श्लोक नंबर 21 पर व्याख्यान कर रहे हैं और उसमें भगवान ने कहा कि आत्म तत्व ज्ञानी किसी को भी मारने या मरवाने वाला नहीं हो। श्लोक नंबर 21, वेदा विनाशिनम नित्यम येनमजमव्ययम् कथम स पुरुष पार्थ कम घातयते हन्तिकम्। भगवान कहते हैं, हे पार्थ, पार्थ मातृकुल को याद करते हैं भगवान कि पृथा के बेटे अर्जुन धर्मात्मा, धर्मात्मा वंश और कुल, यह जो मनुष्य है, जो आत्मज्ञानी है, मनुष्य तो करोड़ों अरबों है, लेकिन करोड़ों में कोई एक तत्वज्ञानी आत्मज्ञानी होते हैं। तो जो तत्वज्ञानी आत्मज्ञानी मनुष्य है वह इस परमात्मा तत्व को अविनाशी, नित्य, अजन्मा और अव्यय, जिसका कभी व्यय नहीं होता, नित्य, ये 4 गुणों वाला परमात्मा भगवान ने कहा। इस परमात्मा तत्व को जो वेद है, वेद माने जानता है, अच्छी तरह समझता है, जानता। वेद का मतलब ज्ञान होता है, जानना। तो ये जानते हैं वह आत्मज्ञानी महापुरुष कैसे किसको मरवाते हैं, कम घातयते, कैसे किसको मारता है, कथम कम हन्ति। तो मरवाना और मारना, मनुष्य संसार में 2 प्रकार के कर्म करते, या तो स्वयं कुछ कर्म करता या फिर दूसरों के पास कराता है। करना और कराना ये संसार की रीति है, लेकिन जो कराने वाला है उसी को कर्म का फल मिलता है, करने वाले को भी कर्म का फल मिलता है। तो कल हमने जो बात कही थी कि वह आत्मज्ञानी जो परमात्मा में स्थित है, तो उसमें कोई क्रिया नहीं होती। तो अविवेक के कारण ही, अज्ञान के कारण ही ये सारी जो क्रियाएं हैं ये प्रकृति में प्रतीत होती। आत्मा में कोई क्रिया नहीं। जैसे सुपरस्टार कलाकार में कोई क्रिया नहीं, लेकिन जो पात्र कर रहा है, उपाधि स्क्रिप्ट है, पात्र में सारी पाप पुण्य क्रिया है, योग है, धर्म है, सब उसी में पात्र में है।
सुपरस्टार कलाकार में कोई क्रिया नहीं, सारी क्रिया जो है वो पात्र उपाधि नाम रूप गुण धर्म में है, वो आभासित है, प्रतीत हो रही। इसलिए ये जो 27 तत्व है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, वो जो हमें उपलब्ध है, ये सारा संसार जो है अपने अंतर्यामी आत्मा परमात्मा में कल्पित है। जैसे कलाकार में पात्र कल्पित है, तो ये जो संसार है परमार्थतः आत्मा में कोई क्रिया नहीं है, अविक्रिय है। जो इस आत्म तत्व में स्थित है वह विद्वान आत्मज्ञानी कहा जा। तो जगत में कोई विद्वान है, जानने वाला है प्रकृति को, संसार को, तो विद्वान तो केवल अंतर्यामी आत्मा ही है, जिसके द्वारा आप सब जानते हैं। ये 27 तत्व को जानने वाला कौन है? ये 27 तत्व को जानने वाला मैं अंतर्यामी आत्मा हूं। तो मैं विद्वान हुआ और ये सारा जो संसार है वह विषय हुआ। तो अंतर्यामी आत्मा और विद्वान शब्द के अर्थ में कोई भेद नहीं। और जगत में विद्वान यदि कोई है, जानने वाला कोई है, तो वह आत्मा है। आत्मा ही सब जानता है, सर्वज्ञ है, सर्वसाक्षी। तो ऐसे आत्मज्ञानी जो आत्मा में स्थित है, उसमें कर्म का होना संभव नहीं है। कलाकार में कोई कर्म नहीं है, पात्र में सारे कर्म काल्पनिक आभासित प्रतीत होते हैं। तो कर्म शास्त्र का विधान किसको है? ये सारे कर्म और पाप और पुण्य और धर्म और अधर्म और जन्म और मरण, ये देश और ये काल और ये विषय और ये परिस्थितियां, ये सब के सब अज्ञानी के लिए प्रतीत है। और अज्ञानी के लिए ही है, क्योंकि उसको प्रतीत होता है, उसको वो सत्य मानता है। अज्ञानी इसीलिए वो अज्ञानी है, क्योंकि वो परमात्मा तत्व को नहीं जानता, इस संसार की प्रकृति में उलझा हुआ है, इसीलिए अज्ञानी है। तो कर्मों का विधान अज्ञानी के लिए है, आत्मज्ञानी तत्वज्ञानी को विधान नहीं। अब ये ज्ञान है, तत्व ज्ञान, आत्मज्ञान, ये भी किसके लिए है? अभी जिसको अभी आत्मज्ञान नहीं हुआ है, जो तत्व में परमात्मा में स्थित नहीं है, उसके लिए ये आत्मज्ञान है। और आत्मज्ञान जो है वो भी अज्ञानी के लिए। ये जो आप पढ़ रहे हैं, ये कोई आपको तत्व ज्ञान, तो आपके लिए इस ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन जो अज्ञानी है उसके लिए आत्मज्ञान आवश्यक है। गीता ज्ञान किसके लिए है? अज्ञानी के लिए। जो आत्मज्ञानी है, तत्व ज्ञान में स्थित है, उसके लिए गीता ज्ञान का कोई प्रयोजन नहीं। तो अज्ञानी के लिए ही ये आत्मविद्या का भी विधान है। तो आत्मज्ञानी है, उसके लिए तो आत्मज्ञान का कोई प्रयोजन रहता ही नहीं। जैसे किसने पीएचडी कर लिया, फिर उसको मैथ्स की प्राइमरी हाई स्कूल की मैथ्स का क्या प्रयोजन रहता है? उसने तो पीएचडी कर ली मैथ्स में, तो कोई प्रयोजन है। स्कूल जाने का प्रयोजन नहीं रहता, कॉलेज जाने का प्रयोजन नहीं रहता। उसने तो पीएचडी कर ली मैथ्स में, तो फिर उसका प्रयोजन क्या रहा कर्म का?
इसीलिए यहाँ आत्मज्ञान प्राप्त विद्वान के लिए कोई कर्म का प्रयोजन शेष नहीं रहता। उसमें यदि कोई कर्म दिखते हैं तो वो आभास मात्र है। जैसे कलाकार में पात्र दिख रहा है, आभास मात्र, उसके लिए कोई कर्तव्य कर्तव्य का विधान नहीं। इसीलिए कर्म तत्व और ज्ञान तत्व को समझे। कर्म करने वाले के जगत में जो अज्ञानी है उसके लिए कर्म का अनुष्ठान शेष रहता है। तत्व ज्ञान आत्मज्ञान में स्थित है। आत्मज्ञानी के लिए कोई कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग का भी प्रयोजन नहीं रहता। ये सारा जो कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ये साधनाएं है, किसके लिए है? तत्व ज्ञान आत्मज्ञान में स्थिति प्राप्त करने। इसीलिए कहा भगवान ने कि अज्ञानी के लिए कर्मों का विधान है, आत्मज्ञानी तत्वज्ञानी के लिए नहीं है। यदि उसमें कोई कर्म दिखता है वो तो उसके शरीर का प्रारब्ध है, आभास मात्र है, उसे कोई कर्तव्य नहीं है। तो ये सारे कर्म कांड, पाप पुण्य, धर्म धर्म, कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, राजयोग, हठ योग, इतने योग चल रही है, सब साधनाएं है। किसके लिए है? सारी साधनाएं तत्व ज्ञान आत्मज्ञान में स्थिति प्राप्त करने के लिए। जैसे बाजार में कई ब्रांड के साबुन चलते हैं, ये 50-100 ब्रांड चलती है। अब किसी भी ब्रांड का प्रयोजन क्या है? साबुन का प्रयोजन चाहे 10 रुपए वाला साबुन हो, चाहे 100 रुपए वाला, चाहे हाई सेलिब्रिटी साबुन 500 रुपए वाला, स्नान का ही तो साबुन है। आप स्नान करोगे, शरीर का बैक्टीरिया साफ हो जाएगा। शुद्धिकरण के लिए साबुन है। कौन सी ब्रांड यूज करते हो? कोई भी ब्रांड यूज करो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप स्नान करके शुद्ध हो जाओ। तो ये सारी योग साधनाएं, इतने बड़े बड़े संत हजारों लाखों जीवन उससे मोहित नहीं होना चाहिए। सब अपने अपने ब्रांड के साबुन इस्तेमाल करते हैं, और इसने ये किया, उसने ये किया। अरे जो आप ऑटोबायोग्राफी छोड़ो, संत महात्माओं का जीवन, अपना अपना कर्म, अपना अपना प्रारब्ध होता है। शास्त्र प्रमाण है, शास्त्र को देखो, मार्गदर्शन शास्त्र से प्राप्त करो। कोई व्यक्ति या संस्था के प्रभाव में आ गए तो आप फिर फंस गए। किसी व्यक्ति, संस्था या व्यक्तित्व के प्रभाव में नहीं आना चाहिए। केवल शास्त्र के अनुसार विवेक करना चाहिए कि हमारी योग्यता क्या है, हमारा क्लास क्या है। तो कर्म, ध्यान, भक्ति, योग भी ये सारे साधनाएं हैं, साबुन है। आपकी बुद्धि को शुद्ध करना है, और बुद्धि शुद्ध होगी अपने आप आपको तत्व ज्ञान में स्थिति होगी। इसीलिए यहाँ भगवान कहते हैं आत्मज्ञानी तत्वज्ञानी में कोई कर्म की संभावना ही नहीं। मैं करता हूं, ये मेरा कर्तव्य, ये अज्ञानी की बुद्धि है। और निश्चय करने वाले अज्ञानी को ये लगता है कि मैं नहीं करूंगा तो फिर क्या होगा, और कौन करेगा। लेकिन आत्मज्ञानी में ऐसा निश्चय नहीं होता, क्योंकि वो प्रकृति में सब हो रहा है। मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, मेरा ये कर्तव्य है। ये निश्चय कर्तव्य बुद्धि, तव्य प्रत्यय, कर्तव्य बुद्धि अज्ञानी में होती और बड़ी दृढ़ होती है। मैं माँ हूं, मैं बहन हूं, मैं पत्नी हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं भारतीय हूं, मैं मूर्ख हूं, मैं विद्वान हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं इंजीनियर हूं। ये सब बुद्धि है। तो ये कर्तव्य बुद्धि किसमें होती है? अज्ञानी में, जिसको तत्व ज्ञान नहीं है,
प्रकृति का और आत्मा का। इसीलिए कि आत्मा का एकत्व ज्ञान, मैं करता नहीं, मैं भोगता नहीं, अकर्तृत्व विषयिक आत्मज्ञान में कोई कर्तृत्व शेष नहीं रह जाता। तो बस यही अज्ञानी और आत्मज्ञानी में भेद सिद्ध होता है। अज्ञानी अपने को अज्ञान से कर्ता भोक्ता मानता है और तत्वज्ञानी अपने को आत्म तत्व में स्थित देखता है। माया का खेल, उसमें उसका कोई प्रयोजन नहीं रहता, इसलिए कर्म का भी प्रयोजन नहीं रहता। तो आत्मज्ञानी के लिए कुछ शेष अनुष्ठेय नहीं रहता। उसके पहले है कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, धर्म अधर्म, पाप पुण्य, ये सब। और ज्यादातर जो साधु महात्मा सन्यासी आश्रम लेके संस्था लेके बैठे हैं, तो वो सारे के सारे कर्म योगी, ध्यान योगी, भक्ति योगी है। और वो तत्व ज्ञानी तो अगले जन्म में जब सन्यास लेंगे तभी तत्व ज्ञान सिद्ध होगा। चाहे कोई भी हो, सिद्ध कितना भी प्रसिद्ध हो, इंटरनेशनल ब्रांड साधु हो। आजकल तो लोग ब्रांडेड साधु को मानते हैं। ब्रांडेड साधु ब्रांडेड नहीं होता, साधु तो साधु होता है, तत्वज्ञानी जो है। बाकी सब साधक होते हैं। कोई कर्म योगी है, कोई ध्यान योगी है, कोई भक्ति योगी है। अभी तो ब्रांड का जमाना चलता है। ये साधु इंटरनेशनल, इतनी बड़ी संस्था, इतना उसका बड़ा ब्रांड बिजनेस चलता है। ये तो गृहस्थी है। अब साधुता कहाँ है? त्याग वैराग्य कहाँ है? तो बात समझो कि समाधान ये है कि अज्ञान में ही ये कर्म योग, ध्यान योग, तत्व ज्ञान में कोई योग साधना भी नहीं है, न धर्म कर्म है। तो इसी से वह कर्म का अधिकारी माना जाता। मेरा ये कर्तव्य, ऐसी बुद्धि अवश्य होगी। जो अपने को कर्ता भोक्ता मानता है कि मेरा ये कर्तव्य है, और ये कर्तव्य बुद्धि होगी, तब तक कर्म का अधिकार माना गया। उसके लिए कर्मों का विधान है। वस्तु तो वह तत्वज्ञानी नहीं है, आत्मज्ञानी नहीं है। आत्मज्ञानी जो है, तत्वज्ञानी है, वह वैराग्य संपन्न होता है, मुमुक्षु। और वैराग्य संपन्न संसार से उपराम सन्यासी ही तत्वज्ञानी हो सकता है। बाकी कर्मयोगी, भक्ति योगी, ध्यान योगी, सन्यासी भी होते हैं, लेकिन वो तत्व ज्ञान के लिए तैयारी कर रहे। एक सन्यासी भी दो प्रकार के, एक साधक होते हैं, तत्व ज्ञान में स्थित होते हैं, विविधिषु सन्यासी और विद्वत सन्यासी। जो विविधिषु सन्यासी है, जो साधक है, वो कर्म योगी है, ध्यान अभी कर रहा है। अब उस बुद्धि शुद्ध हो गई तो और तत्व ज्ञान हो गया, फिर तत्व ज्ञान स्थिति में सन्यास, और सन्यास में कोई कर्म का प्रयोजन नहीं रहता। तो विद्वान के लिए केवल तत्व ज्ञान ही है, और अज्ञानी के लिए कर्म योगे न योगी नाम। भगवान ने भी गीता में कहा, ज्ञान योगे न सांख्या नाम, कर्म योगे न योगी। अज्ञानी कर्मी के लिए कर्म निष्ठा और तत्व ज्ञानी के लिए आत्मनिष्ठा का बोध कराया। हमारे सनातन धर्म में दो ही निष्ठा है, कर्म निष्ठा और ज्ञान निष्ठा। ये सारा ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, ये तीन आश्रम जो है कर्म प्रधान है, तप साधना। और सन्यास है वो निवृत्ति निष्ठा है, निवृत्ति परायण है, वो ज्ञान का मार्ग है। सन्यास में ही तत्व ज्ञान दृढ़ होता है, गृहस्थी में तत्व ज्ञान दृढ़ नहीं होता।
ब्रह्मचारी का भी तत्व ज्ञान दृढ़ नहीं, वानप्रस्थी अभी कर्मयोग भक्ति योग साधना कर रहा है, तो कर्मयोगी में भी तत्व ज्ञान दृढ़ नहीं हो, भक्ति योग करने वाले में भी तत्व ज्ञान दृढ़ नहीं हो। इसीलिए यह दो निष्ठा है, कर्म निष्ठा और ज्ञान निष्ठा। अज्ञानी के लिए कर्म निष्ठा है और तत्वज्ञानी के लिए आत्मज्ञान निष्ठा। अधिकारी भेद से पृथक पृथक है। सन्यासी कभी गृहस्थ नहीं हो सकता और गृहस्थ कभी सन्यासी नहीं हो। जैसे आप संसार में देखते हो, स्त्री कभी पुरुष नहीं हो सकती और पुरुष कभी स्त्री नहीं हो। पुरुष जन्म से पुरुष है, मृत्यु तक पुरुष रहेगा। स्त्री जन्म से स्त्री है, मृत्यु तक स्त्री रहेंगी। अब उसकी खिचड़ी नहीं होती। तो यहां इस दो मार्ग नहीं है, मार्ग तो एक ही है, एक साधना है और एक साध्य है। प्रवृत्ति मार्ग को साधना कहा है और संन्यास निवृत्ति मार्ग को साध्य कहा, साध्य। तो ये दोनों मार्ग में से जो पहला है कर्म मार्ग, वो बुद्धि शुद्धि के लिए। जब तक बुद्धि शुद्ध नहीं होती, इंद्रियों का संयम नहीं होता, मन की चंचलता शांत नहीं होती, तब तक ये कर्म योग आदि भक्ति योग ध्यान योग साधन करना आवश्यक। और फिर वैराग्य हो गया, संसार से उपराम हो गए, उसके बाद तत्व ज्ञान संन्यास। तो वैराग्य ही संन्यास का क्वालिफिकेशन है। यदि आपको अभी वैराग्य दृढ़ पूर्ण है, संसार का नश्वरत्व समझ में आ गया, तो आप अभी संन्यास ले सकते। क्या वैराग्य पक्का है? अभी राग द्वेष द्वंद्व भरा हुआ है, तब तक संन्यास लेने से गड़बड़ होती। इसलिए जिसका द्वंद्व समाप्त हो गया है, जो संसार के सारे द्वंद्वों से उपराम वैराग्यवान है, बुद्धि की शुद्धि का मतलब ही वैराग्य है कि संसार से मन उपराम हो गया, विरक्त है। और विरक्त के लिए संन्यास पूर्वक तत्व ज्ञान का विधान है। तब वहां तत्व ज्ञान टिकता है, परमात्मा बुद्धि स्थिर रहती। तो वह कर्म मार्ग से श्रेष्ठ है, योग मार्ग से श्रेष्ठ है। तत्व ज्ञान में स्थिति सन्यासी कर सकता है। तो भगवान कृष्ण बार बार गीता में ये आगे भी कहेंगे, अज्ञानी जब तक अहंकार से विमूढ़ है और अहंकारी बुद्धि वाला मैं करता मैं भोगता मानता है, तब तक संपूर्ण कर्म का विधान है। लेकिन जब उसे वैराग्य हो जाता है, कर्म योग के द्वारा भक्ति योग ध्यान योग साधना के वैराग्य के बाद सर्व कर्म संन्यास का ही विधान है, केवल आत्मचिंतन तत्व चिंतन। और उस सन्यासी को यहां तक कहा कि केवल भिक्षा मांगने जाता है, भोजन भूख लगती है, इसीलिए बाकी भिक्षा के बाद केवल आत्मचिंतन। और कोई दो ही काम है, तत्वमय भगवतमय चिंतन और भिक्षा भोजन। इस तरह सन्यासी परमात्मा में रहता है। सर्वकर्म सन्यास का विधान। तो इस प्रकार ये जो बहुत सारी समस्याएं संसार में, कर्म कांडी अपने कर्म से मोक्ष की बात करते हैं, कई लोग अपने धर्म योग से ध्यान योग से मोक्ष की बात करते हैं, क्योंकि कोई सन्यास की आवश्यकता नहीं, गृहस्थी में भी मुक्ति है। इतने संत, ये सब साधक है। जितने लोग गृहस्थ संत महात्मा सन्यासी है, अभी ये साधक है, कर्म योगी ध्यान योगी भक्ति योग। अब ये तत्व ज्ञान की योग्यता नहीं। वैराग्यवान जो है वो तत्व ज्ञान का अधिकारी हो, पूर्ण दृढ़ वैराग्य। यहाँ पृथ्वी लोक से ब्रह्म लोक तक कोई भी विषय में उसे वैराग्य हो।
घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, ये सब छोड़ा, ऐसे वैराग्य नहीं। सारी प्रकृति के तत्वों में वैराग्य होना, 27 तत्व, देश काल विषय में वैराग्य होना सर्व। तो इस तरह यहां कहा सर्व कर्म संन्यास, तत्व ज्ञान, आत्मज्ञान। इसीलिए यहां भगवान कहते न जायते, आत्मा जो है उसका कभी न जन्म। इसीलिए हमें ये जो वेद शास्त्र ही प्रमाण मानना चाहिए। वेद शास्त्र के उपदेश के बल से आपको विवेक होगा, क्या धर्म है क्या अधर्म है, कर्म योग क्या है, ध्यान योग क्या है, भक्ति योग क्या है, राज योग क्या है, हठ योग, और आत्मज्ञान क्या है, तत्व ज्ञान, ये विवेक करना आवश्यक। इसीलिए सत्संग है। वेद शास्त्र का उपदेश के बल से आपको ये विवेक, तो विवेक होने के साथ ही आपको ये ज्ञान होगा कि मैं कहाँ हूं और मेरे क्या साधन है, मेरी क्या साधना है और मुझे कहाँ पहुंचना है। अपनी क्लास, अपनी योग्यता का पता सत्संग से चलता है। इसीलिए यह शास्त्र की आवश्यकता है, सत्संग की आवश्यकता। केवल ऐसे तत्वज्ञानी पंडित अपने आप को मानने से कोई तत्वज्ञानी नहीं हो जाता। गीता पर 3000 लोगों ने कमेंट्री लिखी है, उसमें 99% लोग कर्मयोगी नहीं, भक्ति योग भी ठीक से नहीं कर रहे। हार्डली 1% होंगे जो ज्ञान, तत्व ज्ञान, गीता ज्ञान पर बुद्धि का खेल करने वाले। हजारों कमेंट्री है, अब उनका सब खिचड़ी पकाते हैं। कोई कर्म योग की, कोई ध्यान योग की, कोई भक्ति योग की, कोई ज्ञान योग की, कोई धर्म की, कोई अधर्म। बुद्धि उनकी जो है वेद शास्त्र को प्रमाण नहीं मानती, वो संसार को प्रमाण मानती है, प्रकृति को प्रमाण मान। अभी संसार को प्रमाण मानेंगे तो आप भ्रमित ही रहोगे। ये प्रकृति, ये काल, ये देश, ये देवता, यहां तक कि देवता भी प्रमाण नहीं। केवल वेद शास्त्र प्रमाण है हमारे सनातन धर्म। वेद शास्त्र को प्रमाणित मानकर ही अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए साधना में। इसलिए आत्मज्ञान का साधन बुद्धि है। अब जब तक बुद्धि शुद्ध नहीं होगी, कोई आत्मज्ञान टिकने वाला नहीं है। जब तक मन चंचल है तो आत्मज्ञान द्वंद्व में है, आत्मज्ञान टिकने वाला। इंद्रियों का संयम नहीं है तो ये सब साधना करनी हो, कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग। तो ये जो शास्त्र और आचार्य के उपदेश से ये विवेक जागृत होता है। देखो, सत्संग से विवेक होता है। यदि आपको पक्का विवेक हो गया, फिर तो आप में वैराग्य होना ही है। जब तक विवेक नहीं है तब तक वैराग्य नहीं होता। पहला स्टेप ही विवेक है। बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ होई। आप ये सत्संग करें, बड़ा दुर्लभ है। आपके पुण्य है, आपका ईश्वर की कृपा है, आपके ऐसे अच्छे कर्म है कि आप ये गीता सत्संग कर रहे, तो विवेक कर रहे। सत्संग का मतलब है अपनी बुद्धि में विवेक कर रहे, और विवेक के बाद ही आप की बुद्धि शुद्ध होने लगती है। और जब बुद्धि शुद्ध होती है तब तत्व ज्ञान का अधिकार प्राप्त हो। तो वैराग्य चाहिए। आत्मज्ञान, तत्व ज्ञान में स्थिति के लिए जानने के लिए तो किताबें पढ़ लेते। आजकल तो कितनी यूट्यूब, इंटरनेट पे आप आत्मज्ञान, वेदांत पढ़ो, गीता, उपनिषद पढ़ते रहो। लेकिन स्थिति निष्ठा, आत्मनिष्ठा तब होती। तो इस तरह यहाँ यह जो श्लोक है इसमें ये कहा
कि मैं मरने वाला हूं, मारने वाला, ये अज्ञानी की बात। ये दोनों अज्ञान में सभी क्रियाओं में कर्तृत्व, कर्मत्व, प्रयोजकत्व समान रूप के कारण, क्योंकि कर्तृत्व ही अविद्या अज्ञान पूर्वक ही चलता है। आत्म तत्व में कोई क्रिया तत्व ही नहीं। आपकी अंतरात्मा अभी भी निष्क्रिय है, उसमें कोई क्रिया नहीं। तो इस तरह आज हमने जो ये व्याख्यान किया, इस पर कल आगे करेंगे व्याख्यान। तो 21वां श्लोक है, इस पर व्याख्यान हो रहा है। वेदा विनाशिनम नित्यम य एनमजमव्ययम् कथम स पुरुष पार्थ कम घातयते हन्तिकम्। तो भगवान ने कहा, हे पृथा पुत्र अर्जुन, जो आत्मज्ञानी है, तत्वज्ञानी, इस आत्म तत्व को अविनाशी, नित्य, अजन्मा और अव्यय, 4 विशेषण भगवान ने। वह तत्वज्ञानी, आत्मज्ञानी कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। मैं मारने वाला हूं, मैं मर गया हूं, ऐसा निश्चय अज्ञानी में होता है। प्रकृति, संसार, शरीर वाले। आत्मा में हनन क्रिया का कर्तृत्व, कर्मत्व, प्रयोजकत्व है ही नहीं। वो तो अज्ञान के कारण ये प्रतीत होता। अज्ञान में ही सभी क्रिया, कर्तृत्व, कर्मत्व, प्रयोजकत्व समान रूप से, इसलिए ये अज्ञान का प्रतीक है, अविद्याकृत। तो कल आगे व्याख्यान करेंगे जो संसार में तत्वज्ञानी, आत्मज्ञानी में संपूर्ण कर्मों का संन्यास बदला तत्वज्ञान में, तो उस पर कल व्याख्यान होगा। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम गुम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत। ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। स्वामी जी नमस्कार। हाँ बोलो, कौन? हाँ, कल ये 2 पूछे थे था। आवाज नहीं आ रही है आपकी, मैं सुनाई नहीं। पहला प्रश्न था आवाज, स्वामी जी। हाँ आवाज नहीं आ रही है। हाँ अभी आ रही है आवाज, अब आ रही है। हाँ बोलो। अभी हाँ, अभी आ रही है ना। हाँ हाँ तो ये 2 प्रश्न कल पढ़े थे। एक तो था कि जैसे आपने बताया संन्यास होने के बाद, आत्मस्थिति होने के बाद उसमें ही स्थिर रहता है, उसको कोई कर्म कर्तव्य नहीं रहता है। लेकिन हम देखते हैं कि जो महान संत थे, महात्मा थे, जैसे विवेकानंद है, स्वामी चिन्मयानंद है, परमहंस योगानंद है, वो स्थिति में जाने के बाद उन्होंने बहुत कार्य किया। खुद के लिए नहीं, समाज के लिए, लोगों के लिए किया। लेकिन उसकी प्रेरणा क्यों मिलती है, कैसे मिलती है? क्योंकि वो तो आत्मस्थित है, तो उसी में वो मग्न कैसे नहीं रहते हैं? ये पहला सवाल था। और दूसरा सवाल था स्वामी जी की, जैसे आपने बताया कि संन्यास लेने के बाद पहले कोई पहले नाता रिश्ता प्रश्न, नहीं रहता।
हाँ, पहले हाँ प्रश्न का उत्तर बाद में दूसरे का दे, पहले पहले का, हाँ ठीक है। फिर दूसरा पूछिए प्रश्न, दूसरा बाद में पूछिए, दोनों साथ में नहीं। हाँ पहला हाँ प्रश्न। ठीक है स्वामी जी। हाँ, हाँ तो देखो, अब जो महापुरुष है, मैंने कहा हजारों लाखों संत हमारे हो गए, बहुत सारे कर्म योगी, ध्यान योगी, भक्ति योगी, और जो तत्व ज्ञान में तत्व ज्ञानी, तो उनका जो तत्व ज्ञान में स्थित व्यक्ति में कोई कर्म नहीं होता। फिर उसमें कर्म क्यों दिखता है? तो बात ऐसी है कि यदि वो तत्व ज्ञान में पूर्ण रूप से स्थित हो गए हैं, और यदि उनका शरीर और उनकी कर्म वासना जन्म जन्मांतर की है, तो शरीर का जो प्रारब्ध होता है, कर्म वासनाएं होती है, उस शरीर के माध्यम से कर्म रूप में, आभासित रूप में प्रतीत होती, वो अपने तत्व ज्ञान में स्थित है। जैसे एक्टर है, वो केवल रोल और स्क्रिप्ट जो है करता है, आभास मात्र, उसमें कर्तृत्व नहीं होता, उसमें कर्मत्व नहीं होता, उसमें कोई प्रयोजकत्व नहीं होता, क्योंकि ये कर्तृत्व, कर्मत्व और प्रयोजन तो जो अज्ञानी के ही होते हैं कर्म। अब जब आप बिना कर्तृत्व के, बिना कर्मत्व के, बिना प्रयोजन के कर्म कर रहे हैं, तो उसमें वो बच्चा जैसे खेल रहा है। तो क्यों खेल रहा है? अरे खेल रहा है, बच्चा है, उसका न उसमें कर्तृत्व है, न कर्मत्व है, न प्रयोजन। यहाँ हमारे गंगा किनारे 3-4 बच्चियां थे, वो घर बना रही थी। क्यों बना रही है? अरे बना रही है, उसका खेल है, उसमें न कर्तृत्व है, न कर्मत्व है, न प्रयोजन है। और फिर वो, मैं देखा भी, मैं बोला ये देखो खेल रही है, बढ़िया घर बनाया तीनों ने, 1-2 घंटे मेहनत की, फिर अंधेरा हो गया, चल चल रही है सुनीता, चलो चलो, वो लात मार दी। वो घर सारा उसने 2 घंटे बनाया था रेती में गंगा की, तोड़ के हंसते हुए है खेलते हुए चली गई तीनों सहेली। अब उसमें कौन सा प्रयोजन है? पहले आई, घर बनाया, मेहनत की, फिर लात मार के तोड़ के चली गई, उसमें भी उसे कोई कर्म का प्रयोजन ही नहीं। आत्मा ज्ञानी कुछ करे न करे, ये सब उनके शरीर के आभास मात्र होता है। तत्व ज्ञानी उससे लोक कल्याण होता है, लेकिन उसका मतलब नहीं कि उसका ये कर्तृत्व है, उसे लोक कल्याण करना चाहिए, वो तो उसका प्रारब्ध है। कोई महात्मा चुपचाप, यहाँ हमारे उत्तरकाशी में एक महात्मा है, वो कई सालों से चुपचाप बैठे, दीक्षा लेने जाते, मैं देखता हूँ, और ध्यान में बैठते, रोज 8 घंटा, रात को सोते 5-6 घंटा, फिर ध्यान में बैठ, चुपचाप कितने साल। और कोई महात्मा है, बड़ी सेवा करता है, साधु सेवा समिति में कार्य कर रहा है। अब वो भी ज्ञानी है, वो भी ज्ञानी, अब उसका कर्म, उसका प्रारब्ध अलग है। कोई चुपचाप बैठता है, किसी का शरीर का प्रारब्ध होता है, तो उसमें कर्म आभास मात्र हो। जो महापुरुष आत्मज्ञानी में कर्म नहीं है या कर्म है, इसका कोई प्रयोजन नहीं है। इसलिए हमें ये विवेक करना चाहिए। समझ में आया? हाँ प्रश्न स्वामी का जी, उत्तर। थोड़ा थोड़ा आ रहा है, हाँ थोड़ा थोड़ा आ रहा है, चिंतन मनन करना पड़ेगा, लेकिन हाँ जो आपने बताया वो थोड़ा थोड़ा सही लग रहा है। वैसे थोड़ा चिंतन मनन करते हैं, फिर आई थिंक पूरा समझ में आएगा। हाँ, तो आप ये विवेक करो। और सर स्वामी जी हाँ हाँ हाँ, हाँ, और दूसरा प्रश्न था कि जैसे आपने बताया कि संन्यास लेने के बाद कोई नाता रिश्ता नहीं रहता है, तो अगेन हमने ऐसे देखते हैं कि जैसे बहुत ऐसे महात्मा थे, जैसे रामकृष्ण परमहंस है, महाराष्ट्र में भी ऐसे बहुत संत महात्मा थे, जैसे एकनाथ महाराज थे, तुकाराम महाराज थे, जो पूरे सन्यासी थे, आत्मस्थिति में प्राप्त थे, लेकिन अंत तक अपने पूरे फैमिली के साथ ही रहते थे। तो इसका दोनों का समन्वय कैसे करें? देखो भाई, तत्व ज्ञानी थे, वेदांत पढ़े होते, सब भक्त होते हैं। कई लोग
कर्मयोगी होते, कई ध्यान योग। अब भक्त परंपरा साधक अवस्था है, अभी वो संन्यास नहीं लेंगे तब तक तत्व ज्ञान में स्थिति नहीं मानी जाएगी। संन्यास ही तत्व ज्ञान, प्रवृत्ति निवृत्ति मार्ग। यदि वो गृहस्थी है तो अगले जन्म में होंगे, आगे संन्यास लेंगे, तो इस जन्म में उनका यहाँ तक साधन हो गया, कर्म भक्ति ध्यान हुआ, अगले जन्म में तो उसको आप तत्वज्ञानी कैसे कह सकते हैं? वो तो अवस्थाएं होती है। और हजारों लाखों करोड़ों में भगवान ने गीता में क्या, मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चित यतति सिद्धयतम कश्चित माम वेत्ति तत्व। तत्व ज्ञानी तो भगवान ने दुर्लभ कहा, करोड़ों में। बाकी तो ये सब साधक है, कोई कर्म योगी है, ध्यान योगी है, गृहस्थ है, सन्यासी है, भक्त है, तो ये सब हमारे संत चरित्र है, ये सब अलग अलग अवस्थाएं है साधकों की। इसको हम तत्वज्ञानी नहीं कह सकते। वो तत्व ज्ञान की स्थिति संन्यास में होती। इसलिए ये सारे जो गृहस्थ संत हुए, महात्मा हुए, ये अपने इस जन्म में उन्होंने की साधना, आगे अगले जन्म में फिर आगे वो बचपन से संन्यास ले लेंगे यदि उनका भक्ति योग परिपक्व हो गया है, वैराग्य दृढ़ हो गया है। तो आत्मज्ञान में, तत्व ज्ञान में संन्यास से ही स्थिति होती है। कहीं भी कोई बचपन से संन्यास ले लेता तो पिछले जन्म में उन्होंने ये भक्ति साधना कर ली है। तो सबके अपने अपने जन्म जन्मांतर की अवस्थाएं होती, इसलिए उसको एक जन्म से मत मापो कि इस जन्म में ये है। एक जन्म में कोई संत महात्मा नहीं बनता, कई जन्मों के पाप पुण्य करने के बाद धर्म होता है, कई जन्मों के धर्म के बाद कर्म योग की साधना कई जन्म होती है, धर्म के बाद ध्यान योग की साधना होती है, ध्यान योग के बाद भक्ति योग की साधना होती है, और भक्ति योग के बाद बुद्धि शुद्ध होती है, बुद्धि शुद्ध होने के बाद फिर संन्यास की वैराग्य आता है, फिर तत्व ज्ञान आत्मज्ञान में स्थिति होती। बहुनाम जन्मनाम ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति। सब महा सुदुर्लभ। तो ये भगवतमय होने वाला जो है वो दुर्लभ है, सुदुर्लभ का। इसलिए ये सब साधकों को आप तत्वज्ञानी के साथ ना जोड़े। ये सब भक्त है, साधक है, करोड़ों लाखों। हमारे कुंभ मेले में यहाँ आप आ जाओ, अभी कुंभ मेला लगेगा, यहाँ हजारों साधु संत सब तपस्या करते हैं अपने, उसमें तत्वज्ञानी तो कोई आपको मिलना दुर्लभ है। कैसे आप पहचानो? जब आप तत्वज्ञानी होंगे तब आप तत्वज्ञानी को पहचानो। तो तत्वज्ञानी तो दुर्लभ है, और संन्यास से ही तत्वज्ञान में स्थिति होती है। वही मोक्ष है, वही पूर्ण स्थिति है, भगवतमय सब उसके लिए। भगवान वासुदेव सर्वमिति, भगवान के सिवा उनको कुछ दिखता ही नहीं। समझ में आया? तो आप सब जो है साधु संतों को तत्वज्ञानी मत समझे, सब साधक है, अपनी अपनी अवस्था में है। हाँ, बड़े सेलिब्रिटी है, इंटरनेशनल है, बड़ी बड़ी संस्थाएं है, तो बड़े बड़े नाम है, प्रशस्ति है, सिद्धि है, प्रसिद्धि है। ये सिद्धि प्रसिद्धि से कोई तत्वज्ञानी नहीं हो जाता। सिद्धि प्रसिद्धि अपने साधना से होती है, कर्म योग से, भक्ति योग से, ध्यान योग से, ये सब कर्म का खेल। तत्व ज्ञान में न सिद्धि है, न प्रसिद्धि है, न कर्म योग है, न ध्यान योग है, न भक्ति योग है, न धर्म है, न पाप है, न पुण्य है। सन्यासी तो उससे उठा गया है ऊपर, तत्व ज्ञान में स्थित। इसके दो प्रकार के सन्यासी है, एक साधक सन्यासी जो कर्म योगी होते हैं, ध्यान योगी होते हैं, भक्ति योग, और एक तत्वज्ञानी सन्यासी जो विद्वत सन्यास, पूर्ण रूप से परमात्मा में स्थित, उसके में कोई कर्म है ही नहीं। तो सन्यासी भी दो प्रकार के होते, विद्वत सन्यास और विविधिषु जो साधक है, अभी कर्म योग में लगे, ध्यान योग में। तो तत्वज्ञानी में कोई कर्म नहीं होता, फिर वहां न कर्म योग होता है, न भक्ति योग होता है, न ध्यान योग। वो तो पूर्ण आत्मस्वरूप, वही पूर्ण मोक्ष स्थिति हमारे यहाँ कही। संपूर्ण कर्मों का संन्यास बतलाया, संपूर्ण कर्मों का मन से परित्याग कर नव द्वार वाले शरीर में आनंद से बैठता है, यानी रहता है। कोई कर्म का प्रयोजन ही नहीं रहे। ठीक है, समझ में आया?
जी स्वामी जी, धन्यवाद। तो आज का समय पूरा हो रहा है। सबको ओम नमो नारायणाय। कल फिर मिलेंगे। सबको ओम नमो नारायणाय। सबको ओम नमो नारायणाय। नारायणाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। ओम नमो ओम नारायण। नमो ओम नमो नारायण। नारायणाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायणाय। ग्रुप में जरूर होस्ट को निवेदन है कि आज साथ सत्संग संपन्न करें। होस्ट सत्संग संपन्न करें। जी स्वामी जी। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। होस्ट कहाँ है? होस्ट अपना सत्संग यहाँ समाप्त। हूँ स्वामी जी, यहाँ हूँ मैं। हाँ तो समाप्त करो, सत्संग को पूर्ण करो, संपन्न करो। 3 बार कहा मैंने। जी स्वामी जी।